हिंसा ने अनेक लोगों को अपाहिज बनाया है। इस प्रकार सिर्फ कन्नूर जिले में ही 84 स्वयंसेवकों को इस खून के प्यासे कम्युनिस्ट दरिंदों ने मार डाला है। इसके अलावा और भी कई हैं जिनके हाथ, पांव और आंखें इन्होंने नष्ट कर दी। यह वी शाजी कम्युनिस्ट द्वारा बम फेंकने से इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैं और स्वर्गीय मनोज कुमार जी, हम दोनों शाखा से वापस आ रहे थे और उसी टाइम मार्क्सिस्ट गुंडों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उस आक्रमण में मेरी दोनों आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से चली गई। अब आंखों से दिखाई नहीं देता तो किसी काम धंधे पर जाने में भी समर्थ नहीं हूँ। अब बिना नौकरी के जीवन यापन चलाना भी अभी थोड़ा मुश्किल हो गया। कन्नूर जिला सह कार्यवाह सदानंद मास्टर जी जब अपने बहन की शादी के बाद वापस लौट रहे थे, तब कम्युनिस्ट गुंडों ने छुपकर उन पर हमला किया और उनकी दोनों टांगें काट ली। वैसे ही निर्दयी कम्युनिस्टों के बम हमले में नादापुरम के नट्टूर गांव के भारतीय मजदूर संघ के सजीव सदस्य मणि को अपने दोनों टांग गंवानी पड़ी। आज वो लाचार हैं, कम्युनिस्टों की दरिंदगी का तिक्त फल भोग रहे हैं। ये घटना 2011 फरवरी 18 को हुई थी और उसमें मेरा पैर चला गया। मेरे घर के पड़ोस में ही 8-9 जने उस घर पे हमला कर रहे थे और वहाँ औरतें, बच्चे सब बुरी तरह रो रहे थे और उनकी शोर सुनकर मैं और मेरे कुछ दोस्त वहाँ दौड़ पड़े। लेकिन घर के बाहर ही मेरे ऊपर बम से हमला हुआ और उस हमले में मेरा पैर बिल्कुल चला गया। मैं मड़केचरा शाखा का मुख्य शिक्षक था और ये घटना हुई है 1996 दिसंबर 11 को और मैं पत्थर तोड़ने का काम करता था और अचानक दिन दहाड़े मैं जहाँ काम कर रहा था वहीं पर ही कुछ मार्क्सिस्ट क्रिमिनल थे, वो लोग आ गए और धारदार हथियारों से मेरे ऊपर हमला हुआ और उस हमले से पूरी तरह से मेरा बाएं हाथ खराब हो गया और थोड़ा बहुत दायां हाथ अभी ठीक है। कुल करीब 51 घाव मेरे शरीर पर लगे थे और करीब 265 टांके आए थे अभी भी शरीर पर। काफी दुर्गम घटना थी। सत्ता की सुख लोलिताओं में मस्त कम्युनिस्ट आकाओं ने सारी हदें पार कर ली और वे स्वयं सेवकों के खून के प्यासे हो गए। आतंक का पर्याय बने कम्युनिस्टों ने अनेक सक्षम और वीर स्वयं सेवकों को निसंकोच मार गिराया। सुख, शांति और अमन चैन की सारी कोशिशों को धत्ता बनाकर आतंक का पर्याय बने कम्युनिस्टों की क्रूरता आज भी बरकरार है। 2014 1 सितंबर कदरीपुर गांव के डायमंड चौक के मनोज कुमार को चलती गाड़ी में बॉम्ब फेंककर हमला किया। मनोज कुमार आरएसएस के कन्नूर जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख थे। इसके पहले जयराजन नामक कम्युनिस्ट नेता के कहने पर इस युवक पर 3 बार जानलेवा हमला हुआ था। तीनों बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई थी, लेकिन बदकिस्मती से चौथी बार वो बच न सके। वह कम्युनिस्ट शिकारियों का शिकार बन गए। पूरे केरल प्रांत में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे मजबूत पकड़ जो है वो कन्नूर में है और सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा कर रखी है कि हम दूसरे किसी भी संगठन के कोई भी कार्य को यहाँ पर संपन्न होने नहीं देंगे। कन्नूर जिले में 1969 में वाड़ीकिल रामकृष्णन की संघ स्वयंसेवक की हत्या से ये मौत की राजनीति का जो सिलसिला मार्क्सवादियों ने शुरू किया था, उसके बाद 1978 में यही पड़ोस में पानुंडा करके जो जगह है, वहाँ शाखा के अंदर आकर शाखा में स्वयंसेवकों को मारपीट करने की घटना शुरू हुई
और पानुडा चंद्रन नाम के एक स्वयंसेवक की हत्या भी की गई। इस घटना के पश्चात पूरे कन्नूर जिले में जगह जगह पर और भी घटनाएं होने लगी, जहां पर मारपीट की घटनाएं, और संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं और स्वयंसेवक हैं उनके खिलाफ काफी घटनाएं होने लगी। और मार्क्सवादी लोगों ने इस प्रकार की एक घोषणा कर दी थी कि हम कहीं भी शाखा होने नहीं देंगे। और 4-5 स्वयंसेवकों की नृशंस हत्या के बाद संघ को एक तरफ से कदम उठाने पड़े, जिससे अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने यहाँ पर कार्य करने के लिए, प्रतिकार या प्रतिशोध की भावना से नहीं, अपने आप में संघ को चलाने के लिए हमें भी कुछ रास्ते अपनाने पड़े। 1960 के बाद ये जो कदरूर जगह है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा शुरू हुई थी, और पूरे कार्य भी 1960 के बाद ही यहाँ पर आरंभ हुआ था। और इस शाखा में ही 2 बार हमला हुआ है। और अगर आप पूछे तो मेरे ऊपर करीब 5 बार हमला हुआ है अभी तक। और 94 के बाद इस संघ के जो कार्यकर्ता थे, जो अभी कदरूर मनोज, ये तालुक प्रमुख थे, उसके बाद ये जिला के शारीरिक शिक्षण प्रमुख बने, उनके ऊपर करीब 2-3 बार हमला हुआ। और वो क्रियाशील व्यक्तित्व थे, उनके ऊपर लोगों की एक आदरपूर्व दृष्टि थी, किस तरह से वो लोगों को अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतरवाते थे, और वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे। और उनके ऊपर 3 बार हमला हुआ, तीनों बार हमले में वो बाल बचे। और चौथी बार हमला इस समय पर हुआ जहाँ पर ऐसा कोई माहौल ही नहीं था, जहाँ इतनी शांतिपूर्ण माहौल में उनके ऊपर ये हमला हो गया और उस हमले में उनकी मौत हो गई। गौर कीजिए कि हमेशा मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादियों का जो आक्रमण है, ये सबसे ज्यादा तभी होता है जब वो लोग सत्ता में आते हैं। जब कम्युनिस्ट सत्ता में आते हैं तो उनके गुंडों को और पुलिस को और अन्य नेताओं को और सब सहायता मिलती है, और उन्हें रोकने वालों को वो जिद्दा नहीं छोड़ते। और मेरी तरह और भी अन्य स्वयंसेवकों को आज भी जान की धमकी मिलती रहती है। इसके बावजूद भी हम निडर होकर पूर्व सक्षम से लोगों की सहायता के लिए निर्णय होकर आगे बढ़ रहे हैं। आरएसएस के पप्पिनिश्शेरी मंडल कार्यवाह सुजित लोगों में बहुत सजीव थे। अपनी बचपन में कई तकलीफों को झेलकर वे बड़े हुए। आरोली आजाद कॉलोनी में बहुत ही कम साधनों से जीवन जी रहे सुजित पूरी कॉलोनी में सबके चहेते थे और प्रेरक थे। अपने अजीज व्यवहार और निर्मल आचरण से वो सबके प्रिय थे। 2016 फरवरी 15 की रात में सोते वक्त घर घेर कर हमला करके जान से मार डाल दिया गया। कई लोग थे, उन लोगों ने सुजित को मिलकर मारा। जब उसे छोड़ा तब वो खून से लटपट था। उसके बाद उन्होंने मुझे भी मारा। मुझे भी मारा, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ वो बोल नहीं सकती। कम्युनिस्ट पार्टी कन्नूर के सचिव ईपी जयराजन के पड़ोसी था यह नौजवान। इसकी सिर्फ यही गलती थी कि यह आरएसएस में भर्ती हुआ। कम्युनिस्ट गुंडों ने घातक हथियारों से उसके माता पिता के सामने उस पर हमला किया और उन्हीं के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कन्नूर के कम्युनिस्ट नेतागण जब किसी अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं को मार गिराने की ठान लेते हैं तो उनके घर के सामने पत्ते पर फूल की माला और धमकी भरा पत्र रख देते हैं। वैसे ही एक धमकी के शिकार हुए पय्यन्नूर गांव के रामचंद्रन। पय्यन्नूर निवासी भारतीय मजदूर संघ के खंड सचिव रामचंद्रन ने कभी इन धमकियों को गौर नहीं किया। अपने परिवार का पालन पोषण वह ऑटो रिक्शा चलाकर करते थे और कई बार ऑटो को नुकसान पहुंचाया गया। जब भी बेचारे रामचंद्रन ने यह नहीं सोचा
कि उनकी हत्या की जाएगी। 11 अगस्त आधी रात को ब्रांच सेक्रेटरी TCM नंदन और अनेक मार्क्सिस्ट गुंडे उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उनकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चों के सामने इस मासूम युवक को काट डाला। जब उनकी बीवी ने अपने पति की जीवन की भीख मांगी तो ब्रांच सेक्रेटरी नंदन ने उनका मंगलसूत्र तोड़ दिया। मैंने कहा, नंदन, मेरा पति को कुछ मत करना। ऐसे मैंने उनके पाँव पकड़े तो उन्होंने मुझे धकेला और हमारे ही वही रिश्तेदार नंदन आक्रोश कर रहे थे कि मारो, इसको मारो। तब बाकी लोग उसको मारने लगा। फिर नंदन मेरे कपड़े फाड़ दिया और मेरे मंगलसूत्र खींच ले। मुझे कहा गया था मेरे पति को मैंगलोर का अस्पताल में भर्ती किया है। शाम तक पता चला कि वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जब हमारी ऑटो जलाई थी और घर के सामने पुष्प चक्र रखा था, तब हमें मालूम ही नहीं था कि ये हमारे जान लेने पर तुले हैं। हमें और कोई नहीं है। मेरे बच्चे अनाथ हो गए। उस दिन मैं बीमार थी। मेरे लिए लाया हुआ दवा इसका हाथ में दिया। मैंने पिताजी को सुबह से देखा ही नहीं थी। रात को पता चला वो इस दुनिया में है ही नहीं। अपने पिताजी की मृत्यु से भयभीत और अचंभित यह मासूम शायद आज भी उनका राह देख रहे हैं।